माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं क्लियर करने जा रहा हूं आपके डाउट्स को डू के बारे में, जो डाउट्स आप लोगों के पास है। एक्चुअली बी फॉर्म ऑफ वर्ब, डू फॉर्म ऑफ वर्ब और हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, तीन तरह का फॉर्म होता है। डू बी फॉर्म ऑफ वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी को मॉडल्स में भी लेते हैं और इसमें भी लेते हैं समटाइम्स, नहीं तो इज, एम, आर, वाज, वर मोस्टली रखा जाता है। डू फॉर्म ऑफ वर्ब में डू, डज, डिड मुख्य रूप से है, डू, डज, डिड, बट डूइंग और डन भी तो है। तो इस तरह वो 5 फॉर्म हो जाते हैं डू के, डू, डज, डिड, डूइंग और डन। इन पांचों फॉर्म्स के बारे में, यूजेस के बारे में मैं आपको नॉलेज देने जा रहा हूं, जो बेसिक बिगिनर्स के लिए या एडवांस लर्नर्स के लिए या कॉम्पिटिशन्स की भी जानकारी लेने वाले बच्चों के लिए, इच्छुक बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है आज सुनना और सीखना। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? हैव, हैज़, हैड मुख्य रूप से, विल हैव भी आता है फ्यूचर परफेक्ट में। तो चलिए हम सीखते हैं कि डू फॉर्म ऑफ वर्ब्स के यूजेस कहाँ कहाँ हैं। इससे भी ज़्यादा आज तो मैं जो सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा ही, इसके बाद भी इसके एडवांस यूजेस मैं बताऊंगा आपको। बट आज नॉर्मल प्लस थोड़े एडवांस यूजेस हम लोग सीखने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं इस टॉपिक पे। अ वेरी एजुकेटिव topic for you, that's why you don't escape this video and till the last you have to watch this video and learn something। इसे सीखिए, क्योंकि इसके बिना हेल्पिंग वर्ब्स, एक्सिलरीज वर्ब, मॉडल वर्ब्स ये सब जानने के बिना हम सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस नहीं सीख सकते, टेंस नहीं बना सकते, वॉइस नरेशंस पे काम नहीं कर सकते, लेट इट बी एनी अदर थिंग्स। चाहे अंग्रेजी के ग्रामर की बहुत बड़ी बड़ी विधाओं को तो छोड़िए, छोटी छोटी विधाओं पे भी हमारे कमांड नहीं होते जब तक हम हेल्पिंग वर्ब्स, एक्सिलरीज वर्ब्स, मॉडल्स इन सब पे कमांड नहीं करते। दैट्स वाई मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए। डू के फॉर्म, डू तो बेस फॉर्म है क्योंकि डू, डज, डिड शुरू होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कि डू, डज, डिड, जहाँ भी डू, डज, डिड आए ना भूलने वाली चीज़ की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू, डज और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है डू, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। चाहे डू, डज, डिड नकारात्मक में आए, चाहे हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में आए, प्रश्न पूछने के लिए आए, कहीं भी आए उसके साथ वर्ब की पहली क्रिया यूज होगी। डोंट फॉरगेट इट। डू है बेस फॉर्म और डू किसके साथ यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज यूज होता है, जिसमें डू आई के साथ, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को हम प्लुरल वाले श्रृंखला में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्लुरल वाले श्रृंखला में रखते हैं। आई डू गो, वहां हेल्पिंग वर्ब है, बट आई डू माई होमवर्क, यहां डू मेन वर्ब है। आई डू माई होमवर्क, यू डू माई होम, यू डू योर होमवर्क, दे डू देयर होमवर्क। इस तरह के सेंटेंसेज हम बनाते हैं ना, तो आई, यू, वी, दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ बॉयज डू, गर्ल्स डू, चिल्ड्रंस डू, इस तरह के सेंटेंसेज को यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डज, डज किसके साथ यूज होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या है? ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाम। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन प्लुरल के साथ डू यूज होता है, बट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, सी, इट या सिंगुलर नाम के साथ, जब सिंगुलर नाम संज्ञा बनकर आए, संज्ञा क्या है? व्हाट इज द नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और मैक्सिमम नाउन या प्रोनाउन ही क्या बनकर आते हैं? हमारे सब्जेक्ट बनकर आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ही, सी, इट या सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज लगता है। नेगेटिव और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी लगेगा क्योंकि WH हमेशा हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करता है, तो इस टेंस में ये लगेगा। ही डज हीज होमवर्क, ही डज हीज होमवर्क।
इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ मेन वर्ब की तरह एग्जाम्पल है और एक ही से मिलता जुलता एग्जाम्पल हमने बताया है ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। डिड किस में यूज होता है? डू डज का पास्ट फॉर्म, डू डज का पास्ट फॉर्म डिड होता है, डू डज का पास्ट फॉर्म डिड होता है और डिड यूज होता है पास्ट टेंस में। पास्ट फॉर्म है तो पास्ट टेंस में। किसके लिए यूज होता है जी? पास्ट एक्शंस को शो करने के लिए, टू शोइंग पास्ट एक्शंस इन पास्ट टेंस विच इज हैपेंड इन पास्ट टेंस। पास्ट एक्शन पास्ट में ही हैपेंड होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का यूज होता है। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, इसमें एडवर्ब भी जनरली पास्ट शोइंग एडवर्ब लगे रहते हैं। इसमें भी ऑलवेज, नेवर इत्यादि ये सब एडवांस यूजेज में बताऊंगा, डू डज के साथ लगते हैं। और इसमें आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे, तो यस्टरडे एक वर्ड लगा है जो बीते हुए कल की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है और डिड मेन वर्ब की तरह इस सेंटेंस में आया है। नेक्स्ट डन, डू डज डिड हो गया। डन, डन क्या है? थर्ड फॉर्म है। डू डज डन, डू डज का डिड सेकेंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म। जैसे गो वेंट गन होता था वैसे डू डज का सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो डन को थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ये किस किस एक्सुलेटिव वर्ब के साथ यूज होता है? हमेशा परफेक्ट टेंसेज में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगता था और हैज हैव फॉलो करता था वर्ब के थर्ड फॉर्म को। आई हैव गॉन, दे हैव गॉन, यू हैव गॉन, ही हैज गॉन, सी हैज गॉन, राम हैज गॉन। सिंगुलर के साथ हैज, प्लुरल के साथ हैव लगता था। अगेन जब पास्ट में जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म डन वाला यूज होगा पास्ट परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे तो विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन। तो विल हैव के साथ, हैज हैव के साथ, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं और ये परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए होता है। एग्जाम्पल में आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। तथा डन यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल में भी लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हैविंग डन, हैविंग डन वहाँ भी हम लगा सकते हैं। हैविंग गॉन, हैविंग ईटेन। जब दो काम एक साथ चल रहे हो और एक काम पास्ट में दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, पास्ट में दोनों काम हुए हों, एक काम के कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो डू डज डिड के थर्ड फॉर्म डन का भी यूज़ करेंगे यदि डन सेंटेंस के अनुसार रिक्वायरमेंट में हो तो। चलिए डूइंग, DOING, डूइंग क्या है? इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं या वर्ब 1 + ING भी कहते हैं या वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की क्रिया की चौथा रूप। यूज्ड विथ एक्सुलेटिव वर्ब, एक्सुलेटिव वर्ब के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ? इज, एम, आर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वाज वर के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, विल बी के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए ING वाले फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे आई एम डूइंग दिस। और जेरंड भी ये ING वाला फॉर्म का वर्ड या डूइंग ये जेरंड बन के भी आता है। कब? जब सेंटेंस को बिगिन करता हो, सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट बनकर आए, नाउन या प्रोनाउन की जगह पर ING वाला फॉर्म आए तो वहाँ पे जेरंड होता है। तो डूइंग से भी समटाइम्स सेंटेंस तो शुरू होता ही है, तो डूइंग जेरंड का भी काम करता है। बट जनरली मोस्टली कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंस को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए ING वाले या डूइंग वर्ड का यूज करते हैं। तो हमने सीखा इस वीडियो में डू, डज, डिड, डन और डूइंग का यूज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सीखिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।